ना जाने वो कौन सा जज्बा था जिसने यकलख्त अजनबियत दूर कर दी, वरना वो एक शर्मीली लड़की थी। उसने उसके साथ खाना खाया और उसे ज़रा भी झिझक का एहसास नहीं हुआ। तुम्हारा नाम शाह-ए-नम है ना? जी हाँ। आम तौर से ऐसे लोग, मेरा मतलब है ऐसे नाम नहीं होते। अजीब सा नाम है, मगर है बहुत प्यारा। और कौन कौन है तुम्हारे घर में? जी पूरा खानदान है। माँ है, बाबा हैं। वैसे मैं उनका अकलौता बेटा हूँ। तुम लोग बहुत गरीब हो ना? जी हाँ। खैर, गरीब होना कोई बुरी बात नहीं। मेहनत मजदूरी करके जिंदगी गुजारना तो बहुत ही अच्छी बात है। मगर एक बात बताओ, जब ताया अबू ने तुमसे पूछा था कि तुम्हारे साथ कौन कौन रहता है, क्या तुम अकेले हो? जी जी, पूछा था। तो तुमने यही कहा था कि तुम अकेले हो? हाँ, यही कहा था मैंने। उन्होंने ये पूछा था कि और कौन है तुम्हारे साथ। उनका मतलब ये था कि वहाँ जो क्वार्टर मुझे दिया गया है उसमें कौन कौन मेरे साथ रहेगा। तो मेरे माँ बाप तो अपने घर में हैं, वो तो यहाँ मेरे साथ नहीं रहते, इसलिए मैंने यही कहा था कि मैं अकेला हूँ। बाहर कोई खटका सा सुनाई दिया तो अशीरा इस तरह चौंक कर चारों तरफ देखने लगी जैसे अब तक उसे ये एहसास ही ना हो कि वो क्या कर बैठी है और उसके साथ कौन है, क्या कर रही है वो। एक अजनबी नौजवान के साथ उसने खाना खाया है, और वो अजनबी नौजवान भी वो जो लाखों में एक है। पता नहीं नज़म और नसर उसे देखेंगी तो उनका हाल क्या होगा। अक्सर वो खूबसूरत नौजवान के बारे में बातें किया करती थी, और ये अचानक ही उसको अपनी मौजूदा पोजीशन का एहसास हुआ और उसके हाथ पांव फूल गए। अरे बस, अब तुम जाओ, अगर किसी ने देख लिया तो मौत ही आ जाएगी। मुझे अंदाजा है, आप बेफिक्र रहें, दूर दूर तक कोई नहीं है। तुम्हें क्या मालूम, प्लीज तुम जाओ। अशीरा अब बिल्कुल ही दहशत ज़दा हो गई थी। जी, उस खाने का और आपकी इज्जत अफजाई का जितना शुक्रिया अदा करूं कम है। ये कहकर वो बाहर निकल गया। चंद मिनट गुजरे तो अशीरा दरवाजे के बाहर आई। उसने इधर उधर निगाहें दौड़ाईं, दूर दूर तक कोई नहीं था। ये मैं क्या कर बैठी, ये जुर्रायत, ये हिम्मत मेरे अंदर कहाँ से आ गई, उसने सोचा, और बेसुध होकर मसहरी पर गिर पड़ी। वो एक अजनबी शख्स है, मेरी तो उससे एक से ज्यादा मुलाकातें भी नहीं हुई। ये मैंने इतनी बेतकल्लुफी से उसे अपने कमरे में कैसे बुला लिया, और वो भी एक अजनबी को। लेकिन इसका ख्याल पर दिल ने पुकार कर कहा कि वो अजनबी नहीं है। अशीरा ने अपने आप से सवाल किया, फिर भी वो ड्राइवर है, सिर्फ ड्राइवर। न जाने कौन है, कहाँ से आया है। ज़हन इसी कश्मकश में मुब्तला था, लेकिन उस सोच में एक अनोखी लज्जत भी थी। और न जाने कितना वक्त गुजर गया। जब होश आया तो 5 बज चुके थे। एकदम उसका दिल धक से हो गया। सुबह बेशक वो बच गई थी, लेकिन अब शामत ज्यादा दूर नहीं थी। हाँफती कांपती बावर्ची खाने पहुंची तो ट्राली सजी हुई थी। उस पर हर चीज मौजूद थी। चाय बिल्कुल तैयार थी। केतली की टूटनी से भाप की एक लकीर उठकर फिजा में बुलंद हो रही थी। वो आंखें बंद करके दीवार से टेक गई। मेरे माबूद, ये सब क्या है? मेरे अनोखे ख्वाब, जिन्हें मैं ख्वाब नहीं कह सकती, वो कौन है जो मेरे लिए ये सब कुछ करता है? मेरे अल्लाह, मैं किस मुंह से तेरा शुक्र अदा करूं? बार बार मेरी जान सूली पर से बच जाती है। वो लोग तो मुझे जिंदा दफन कर देंगे। दुश्मन ही दुश्मन बिखरे हुए हैं चारों तरफ। लेकिन ये जो कुछ हो रहा है, ये क्या है? वो ट्राली धकेलती हुई बावर्ची खाने से निकल आई। नाश्ते के कमरे में सभी मौजूद थे। मशीरा खाला को भी सुबह से खाने को कुछ नहीं मिला था, इसलिए वो अपनी तकलीफ को भूलकर फौरन ही ट्राली की तरफ मतवज्जे हो गई। अशीरा ने उनके लिए चाय निकाली और उस वक्त उसमें नमक डालना ना भूली। फिर उसकी पहली रात अब तक की तमाम रातों से मुख्तलिफ गुजरी। उसके जहन में बार बार शाह-ए-नम का चेहरा आ जाता था।
शाह नम के अंदाज में कितनी अपनायत थी, किस मोहब्बत से मुझसे बात कर रहा था। क्या खूबसूरत नौजवान है, नक्शक से दुरुस्त बेहतरीन जिसामत का मालिक। कहता है कि उसके सभी लोग मौजूद हैं। बेचारा इतना गरीब है, माँ बाप भी गुर्बत के में जिंदगी गुजार रहे होंगे। बहरहाल आधी रात तक वो उसके बारे में सोचती रही। फिर रात गुजर गई और उसके बाद दिन। सब लोग शाह नम से बहुत खुश थे। बड़ा हंसमुख नौजवान था। नज़म और नसर आंखों को वो देख चुकी थी। जब भी वो सामने आता वो दोनों खुसर फुसर करने लगती। अलबत्ता यही शुक्र था कि उनका नजरिया जरा मुख्तलिफ था। वो इंसान को सिर्फ शक्ल और सूरत से ही नहीं बल्कि उसकी हैसियत और दौलत के तराजू में भी तोलती थी, और इस लिहाज से ये ड्राइवर उन दोनों के लिए बिल्कुल बेमकसद चीज था। उसके बारे में वो ये जरूर कह सकती थी कि वो एक खूबसूरत नौजवान है। पता नहीं उसका माजी क्या है। ये बात तो कितनी बार ही अशीरा के जहन में भी आई थी, लेकिन उसने कभी उससे छुपकर मिलने की कोशिश नहीं की थी। बहुत से मरहले गुजरते रहे। अशीरा के नादीदा हमदर्द उसके हर मसले में उसके लिए सामने आ जाते, और एक खास बात यह भी कि उसके दौरान घर के तमाम लोगों को अकल आ गई थी, और उन्होंने ये बात खास तौर से महसूस कर ली थी कि अगर अशीरा को बुरा भला कहा जाता है तो गैबी तौर पर उन्हें उसकी सजा मिल जाती है। इस सिलसिले में बकायदा गुफ्तगू भी हुई थी। मशीरा बेगम ने कहा, ये क्या हो रहा है आखिर इस घर में? क्या हुआ खैरियत? मशीरा बाजी, मैं इस लड़की के बारे में सोचती हूँ। पता नहीं, मुझे तो यूं लगता है जैसे इस पर किसी जिन का साया हो गया है। निखरती भी जा रही है। उसके खिलाफ अगर हम कोई भी काम करते हैं तो हमें उसकी सजा मिल जाती है। मुअज्जम अली हंसने लगे। चलिए, इसी तरह आप लोगों के दिल में उसके लिए नरमी तो पैदा हुई। खाक नरमी पैदा हुई, ये तो सिर्फ डर है जो हमारे दिलों में बैठ गया है, ताहरा बेगम ने कहा। गर्ज ये कि शाह नम इंतहाई बेबाकी से अशीरा के दिल में दाखिल हो गया था। दोनों ने एक दूसरे से इस मौजू पर कोई बात नहीं की थी, लेकिन अशीरा की बेचैन आंखों को उसकी तलाश करती रहती थी, और वह तरह तरह से अशीरा के सामने आता था। साफ जाहिर होता था कि दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे हैं, और फिर एक दिन उसने उसका इजहार भी कर दिया। अशीरा, सारी सूरत हाल मेरे इल्म में आ चुकी है। मैं बेशक एक गरीब आदमी हूँ, लेकिन अगर आप मेरी ज़िंदगी में शामिल हो जाएं, तो शाह में दुनिया का अमीर तरीन आदमी बन जाऊं। मैं आपसे मोहब्बत करने लगा हूं अशीरा। मैं आपको अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा चाहने लगा हूं। अशीरा उसे देखती रह गई। उसके पास उस बात का जवाब अल्फाज की शक्ल में मौजूद नहीं था, लेकिन उसके अंदाज ने शाह नम को समझा दिया कि अब इस दुनिया में शाह नम के सिवा उसका और कोई नहीं है। उसकी तन्हाइयाँ शाह नम के ख्याल से मुनव्वर हैं, लेकिन तन्हाइयों में वो जब भी सोचती बदहवास सी हो जाती। वो सोचती कि आखिर वो शाह नम की जिंदगी में कैसे दाखिल हो सकती है। इस घराने में वो सबकी निगाहों का कांटा थी, लेकिन भला मुअज्जम अली कैसे पसंद करते कि उनकी भाई की बेटी ड्राइवर के साथ मंसूब हो जाए। शाह नम की हर बात के जवाब में वो खामोश रहती। आखिर एक दिन उसे इमली के तारीखी दरख्त के नीचे शाह नम ने उससे सवाल कर ही लिया, अशीरा, आपकी खामोशी मुझे खौफ में मुब्तला कर देती है कि कहीं मेरी मोहब्बत यक तरफा तो नहीं है। खुदारा, अगर ऐसी बात है तो मुझे बता दें। मैं मामूली इंसान हूँ, अपनी दुनिया में लौट जाऊंगा, लेकिन ये उलझन मुझे पागल किए दे रही है। उस दिन अशीरा ने ना जाने अपने अंदर कहां से इतनी हिम्मत पैदा कर ली। वो नरम लेकिन शफाफ लहजे में बोली, तू बेहतर कि अपनी दुनिया में लौट जाओ शाह नम। तुम ना जाने क्या सोच रहे हो। ये माहौल, ये घराना तुम्हें कबूल नहीं करेगा। तुम खुद ही देख चुके हो और समझ चुके हो कि यहाँ मेरी कोई इज्जत नहीं है, लेकिन वो लोग कभी ये पसंद नहीं करेंगे कि मैं सिर्फ आपकी बात कर रहा हूँ। अशीरा, मुझे सिर्फ अपनी मर्जी बता दीजिए, बाकी मामलात मैं किस्मत पर छोड़ दूंगा। अगर आपकी मर्जी के बाद
आपको हासिल करने में कामयाब नहीं हो सका तो मैं आपसे कोई शिकवा नहीं करूंगा। और उस दिन अशीरा की मासूम खामोशी को जुबान मिल गई। मैं तुम्हें दिलो जान से चाहती हूँ शाहिनम, मैं तुमसे पागलों की तरह मोहब्बत करती हूँ। मेरी दुनिया में तुम्हारे सिवा क्या रखा है? मैं एक बदनसीब लड़की हूँ। खुदा ना करे मेरी नहूसत का साया तुम पर पड़े। यहाँ से नौकरी छोड़ दो, कहीं और चले जाओ, कहीं ये जालिम लोग तुम्हारी भी जिंदगी खराब ना कर दें। और वो दीवानी हो गई। उसने शाहिनम का सर अपने सीने में भींच लिया और शाहिनम के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। खुदा करे तुम्हारी पूरी जिंदगी मुझे मिल जाए अशीरा, तुम खुद को मनहूस क्यों कहती हो? वो बड़े एतमाद से मुस्कुराते हुए बोला, तुम इन लोगों को नहीं जानते शाहिनम, तुम इन लोगों को नहीं जानते। अशीरा सिसकियां लेती हुई बोली, ऐसी बात नहीं है, बल्कि ये सब लोग मुझे नहीं जानते अशीरा। अब तुम बाकी मामलात मुझ पर छोड़ दो, जो कुछ करूंगा मैं कर लूंगा। तुम्हारा काम सिर्फ इतना ही था कि तुम मुझे अपने दिल की बात बता दो, बाकी जिम्मेदारी मेरी है। शाहिनम के लहजे में बड़ा एतमाद था और न जाने ये एतमाद किस तरह अशीरा के दिल में भी मुंतकिल हो गया। उसे यूं लगने लगा जैसे शाहिनम वाकया ही कुछ कर ही लेगा। इस एहसास के साथ उसके अंदर जरा सी बेबाकी पैदा हो गई। दूसरे दिन दोपहर को जब इमली के दरख्त के नीचे उनकी मुलाकात हुई तो शाहिनम के होंठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट फैली हुई थी। वो गौर से शाहिनम को देखने लगी, फिर नजरें झुकाकर बोली, तुम बहुत खुश हो ना शाहिनम? हाँ अशीरा, मेरी तो जिंदगी का मकसद ही तुम हो। तुम्हें नहीं मालूम कि मैंने तुम्हारे लिए किस तरह जदोजहद की है। अशीरा निगाह उठाकर उसकी तरफ देखने लगी, फिर बोली, मगर अब होगा क्या? मासूम सी लड़की, ये हकीकत है कि मैंने तुमसे ज्यादा सीधी सादी लड़की और कोई नहीं देखी। तुम्हारे मुंह से आज तक वो नहीं निकला जिसकी मैं तवक्के कर रहा था। अशीरा ने सादा सी निगाहों से उसे देखा और बोली, क्या? कुछ नहीं, ये बाद में बताने वाली बात है। मैं फिर भी वही सवाल कर रही हूँ कि अब होगा क्या? और मैं फिर तुम्हें वही जवाब दे रहा हूँ कि ये तुम्हारी नहीं, मेरी जिम्मेदारी है। वक्त की हर शाख हमारी तरफ झुकेगी और हम आखिरकार अपनी मंजिल पा लेंगे। मैं तुमसे शादी कर लूंगा अशीरा, और फिर हम दोनों मिलकर रहेंगे। अशीरा ने अजीब सी निगाहों से उसे देखा और फिर बोली, शाहिनम, अब तो मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सोचने लगी हूँ और बाद औक़ात तरह तरह के ख्यालात मेरे दिल में आते हैं। मुझे नहीं बताओगी अशीरा? शाहिनम ने कहा, क्या बाद में मैं भी तुम्हें यहीं इसी घर में रहोगे, इन लोगों के ड्राइवर बनकर? ये सब इस बात से खुश तो नहीं होंगे। पहली बात तो ये है कि हमें हमारी मंजिल मिलना ही मुश्किल हो जाएगी। दूसरी बात ये कि ताहरा बेगम और मशीरा बेगम दोनों हमारी बदतरीन दुश्मन रहेंगी और इन्हीं के असरात दूसरों पर भी रहेंगे। नज़म और नसर बहुत बुरी हैं, किसी की बेइज्जती करने से कभी नहीं चौंकती। मैंने तो खैर उनके दरमियान काफ़ी वक्त गुजार लिया है, लेकिन अगर उन्होंने तुम्हारी बेइज्जती की तो मुझे बहुत दुख होगा। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। तुम क्या कहना चाहती हो अशीरा? तुम कहीं और नौकरी कर लेना, किसी भी कोठी में हम दोनों मिलकर वहाँ के काम काज करेंगे। मैं बहुत खुश रहूंगी इस बात से, अशीरा ने कहा, और उसकी पेशानी पर पसीने की बूंदें उभर आईं। नाक पसीने में भीग गई, आंखों से शर्म के आसार नमूदार हो गए। शाहिनम ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है अशीरा, हम अपने घर में रहेंगे। मैं तुम्हें बचा चुका हूँ कि मेरा पूरा कुनबा है, खानदान है, सब लोग तुम्हें खुश आमदीद कहेंगे। ये अच्छा होगा। और सुनो, किसी भी बात से खौफ खाने की जरूरत नहीं। मुझसे तुम इस तरह बराबर मिलती रहोगी। हाँ, अगर तुमने इसके खिलाफ कुछ किया तो शायद मैं अपनी कोशिशों में कामयाब ना हो सकूं। तुम यकीन करो शाहिनम, मैं इतनी डरती हूँ कि तुम्हें बता नहीं सकती। यही तो मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम देखो, तुम्हें डरने की जरा भी जरूरत नहीं है। जब भी कभी कोई तुम्हारे खिलाफ कोई अमल करता है तो उसके साथ क्या होता है इसका तुम्हें अंदाजा है।
अशीरा ने मासूमियत से गर्दन हिला दी। शाह नम ने जेब से एक रुमाल निकाला और उसे अशीरा की पेशानी और नाक से पसीने के कतरे साफ करने लगा। फिर उसने कहा, अशीरा, मैं जो कुछ कर रहा हूँ तुम समझ लो हम दोनों की बेहतरी के लिए है। किसी भी चीज़ से खौफ मत खाना। जैसा कि मैंने तुम्हें कहा कि मैं सारे मामलात संभालने की हिम्मत भी रखता हूँ और सलाहियत भी। अशीरा का सर आहिस्ता से झुका तो शाह नम ने आगे बढ़कर उसका सर अपनी चौड़ी छाती में छुपा लिया। अशीरा को बेहद सुकून का एहसास हुआ। उसे यूं लगा जैसे सूरज की तपश एकदम ठंडक में तब्दील हो गई हो। ये लम्स उसकी जिंदगी का सबसे अनोखा लम्स था। शाह नम भी जज्बात में डूबा हुआ था। फिर उसने अशीरा से कहा, देखो जरा इधर देखो। पता नहीं शाह नम ने किस तरफ इशारा किया था। अशीरा ने आंखें बंद करके गर्दन झटकी, फिर बोली, क्या कह रहे हो? उधर देखो अशीरा। शाह नम ने एक तरफ इशारा किया और अशीरा की निगाहें उस तरफ उठ गई, लेकिन दूसरे लम्हे उसके हाथ पांव की जान निकल गई। वो बदहवासी में शाह नम के पास से भी हट ना सकी। उसने जो कुछ देखा वो उसकी रूह जिस्म से निकाल लेने के लिए काफी था। बड़े गेट के पास अशीरा खानम खड़ी हुई उधर ही देख रही थी। उनका मुंह हैरत से खुला हुआ था और यूं लग रहा था जैसे उन्हें अपनी आंखों पर यकीन न आ रहा हो। फिर उन्होंने कानों को हाथ लगाए और तेजी से वापस अंदर जाने के लिए मुड़ गई। अशीरा गिर पड़ी थी। ये जो कुछ हुआ था उसकी मौत के लिए काफी था। वो जानती थी कि बेचारा ड्राइवर भला मशीरा बेगम के मुकाबले में क्या कर सकेगा। मशीरा बेगम सबसे पहले ताहरा बेगम को सब कुछ बताएंगी और फिर मुअज्जम अली को। बेमुश्किल तमाम उसके मुंह से निकला, हाय मेरे मालिक, अब क्या होगा? अशीरा थर थर कांप रही थी। शाह नम ने उसे देखा और फिर बोला, बार बार कहता हूँ अशीरा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। ना जाने क्यों तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, सब कुछ हमारी मर्जी के मुताबिक होगा। जब तुमने मामलात मुझ पर छोड़ दिए हैं तो तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। मुझ पर और अपने आप पर मुकम्मल एतमाद करो। असल में तुम इस कदर मासूम हो कि कभी कभी मुझे दुख होने लगता है कि मैं तुम्हें किसी तकलीफ़ दे रहा हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है शाह नम, तुम उन लोगों को नहीं जानते, जिंदा दफन कर देंगे मुझे। खुदा के लिए ऐसी बातें मत करो अशीरा। मुझे ऐसे किसी अमल पर आमादा मत करो कि इन लोगों का मेरे हाथों कोई नुकसान पहुंच जाए। क्यों मेरी मौत का सामान कर रहे हो शाह नम? क्यों मेरी मौत का सामान कर रहे हो? अशीरा सिसकियां लेती हुई बोली, तुम्हारी मौत का सामान नहीं अशीरा, बल्कि दोनों की जिंदगी का सामान कर रहा हूँ। जाओ, पूरे भरोसे और एतमाद के साथ वापस जाओ। हालात कैसे भी हो मुझसे मिलना बंद मत करना, वरना मेरा दिल टूट जाएगा। बाकी जहाँ तक इन लोगों का मामला है, अगर तुम इतनी सादा लोह ना होती तो बहुत कुछ तुम्हारी समझ में आ सकता था। मेरा मतलब है कि ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं जा रही हूँ, अशीरा ने खुद को संभालते हुए कहा। जाओ पूरे एतमाद के साथ, खुदा हाफिज, शाह नम बोला और वो कांपती कांपती अंदर चल पड़ी। ये शाह नम इस इमारत में ड्राइवर है, भला वो लोग बेचारे को क्या खातिर में लाएंगे? पागल हो रहा है मेरे लिए। मेरे दिल में भी अब जीने की उमंग पैदा हो गई है। जब उससे मिलती हूँ तो यूं लगता है जैसे जिंदगी इस वक्त शुरू हुई है। क्या होगा हम दोनों का? अशीरा बेगम ने जो क़यामत ढाई होगी, आखिरी हद तक पहुंच चुकी होगी। ताहरा बेगम की खूनी निगाहें मुझे देखेंगी और मैं पानी पानी हो जाऊंगी। लेकिन कुछ ना हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। वो परेशान होती रही, यहाँ तक कि दूसरा दिन उसे शदीद बुखार चढ़ गया। नाश्ता वगैरह तो अब इस तरह तैयार हो जाता था कि उसके हाथ भी ना लगाना पड़ता था। ये सारे काम कौन करता है? कभी उसकी निगाहों में नहीं आ सका, बस सोचती ही रह जाती, पता नहीं वो नादीदा कुव्वतें उस पर क्यों मेहरबान हो गई हैं। कभी कभी वो ये भी सोचती कि अल्लाह मजलूमों का साथ देता है। ये सब कुछ जो हो रहा है गैब से ही हो रहा है, उसके अलावा और क्या सोचा जा सकता है। दूसरी सुबह वो बुखार ही के आलम में नाश्ता ले गई, लेकिन अशीरा बेगम ने गजब ढाया था। अभी तक किसी के चेहरे या अंदाज में
कोई तब्दीली रूनुमा नहीं हुई थी, और वो ये सोचती रही थी कि मशीरा बेगम ने ताहरा बेगम को ही बता दिया होता तो ताहरा बेगम इतनी गहरी नहीं थी कि बात को छुपा जाती। बहरहाल ये सारी बातें अपनी जगह थी, लेकिन दूसरी दोपहर वो इमली के दरख्त के नीचे ना जा सकी, जबकि अब ये उसका मामूल हो गया था। उसे अब भी बुखार था, दोपहर का वक्त था, और वो बुरी तरह बेचैन थी कि अचानक ही दरवाज़ा खुला और शाह-ए-नम उसके कमरे में घुस आया और वह बुरी तरह उछल पड़ी। क्या कर रहे हो शाह-ए-नम? खुदा के लिए बाज आ जाओ, मैं मर जाऊंगी, और मुझे ये हद तक पता नहीं चल सका कि तुम्हें बुखार हो गया है। चलो उठो, मेरे साथ आओ। कहाँ शाह-ए-नम? आओ, शाह-ए-नम ने कहा और उसकी कलाई पकड़कर कमरे से बाहर ले आया। वो लड़खड़ाते कदमों से शाह-ए-नम के साथ चल रही थी। अचानक ही उसने सामने से नज़म और नसर को आते हुए देखा। उसके पांव बेजान हो गए। नज़म और नसर उसी तरफ आ रही थी। शाह-ए-नम ने उसे संभाला और बोला, संभालो खुद को अशीरा, संभालो। वो दोनों उसी तरफ आ रही हैं, इस तरफ आ रही हैं। वो दोनों नहीं आएंगी, वो तुम्हें नहीं देख सकती। देखो, वो दूसरी जानब मुड़ गई। बड़े अजीब से अंदाज में नज़म और नसर एक तरफ मुड़ गई थी। ऐसे लगता था जैसे उनके इस तरफ जाने में उनकी कुव्वते अरादी को कोई दखल ना हो, या उधर ना जा रही हो, इधर ही आ रही हो। लेकिन उनका रुख बदल गया था। वो हैरान रह गई, ये क्या हुआ? ये तो इधर ही आ रही थी। आओ अशीरा, शाह-ए-नम पर भरोसा करना सीख लो, सब ठीक हो जाएगा। चुनाचा वो उसे साथ लिए हुए वहां आ गया जहां उसने जोर से ताहरा बेगम और मशीरा बेगम को देखा था। दोनों इस राहदारी की छोटी दीवार के सीढ़ियों के पास ऐसे छुपी हुई थी जैसे चोरी कर रही हो। वक्फे वक्फे से वो गर्दन उठाकर इस तरफ झांक लेती थी जहां इमली का दरख्त था, मगर वो जगह अब तक सुनसान पड़ी हुई थी। मशीरा और ताहरा बेगम को देखकर एक बार फिर अशीरा नडाल होने लगी तो शाह-ए-नम ने कहा, ये लोग हमें तलाश कर रहे हैं, क्या समझी? अगर जानना चाहती हो तो मैं तुम्हें उनके कमरे में ले चलूं। तुम्हें खुदा का वास्ता शाह-ए-नम, तुम्हें खुदा का वास्ता, मेरा दिल निकल जाएगा। मेरी तो समझ में ये बात नहीं आ रही, मशीरा खाला ने अब तक ताहरा बेगम को क्या बताया है, और अगर बताया है तो उन्होंने अभी तक इसका नोटिस क्यों नहीं लिया? तुम बिला वजह डर रही हो। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं तुम्हें किस तरह समझाऊं। वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुमने देख ही लिया है कि जब भी वो तुम्हारे खिलाफ कुछ करती हैं, उनके साथ कोई ना कोई हादसा हो जाता है। मैं तो उसे अल्लाह का करम समझती हूँ। अल्लाह को मेरी बेबसी पर रहम आ गया है। पता नहीं ये सब कैसे हो जाता है। मैं तुम्हें क्या बताऊं शाह-ए-नम, मेरे साथ बड़े अजीबोगरीब वाकयात पेश आ रहे हैं। कभी कभी तो मेरी समझ में कुछ आता ही नहीं। इसमें कोई शक नहीं है, तुम पर अल्लाह का करम है, शाह-ए-नम ने मुस्कुराते हुए कहा। हकीकत भी यही थी। पता नहीं किस तरह मशीरा बेगम ने जो कुछ देखा था उसे अपने दिल में रखा था। हालांकि ये उनकी फितरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने सब्र किया था, बर्दाश्त किया था। अलबत्ता दूसरे दिन वो वक्त पर ताहरा बेगम के पास पहुंच गई। ताहरा बेगम, कहीं बात पराई होती है, इज्जत 2 मिनट में जाती है, और वो जो कहते हैं ना कि पहले बात को तोल फिर बोल, कभी कभी छोटा मुंह बड़ी बात हो जाती है। तौबा तौबा बाजी, आज तो यूं लगता है जैसे आपने मुहावरों की किताब खोल ली है। अरे ताहरा, मेरा जी जानता है रात भर सीना खोलता रहा है, पता नहीं किस मुश्किल से ये आग बर्दाश्त की है, लेकिन बीबी कुछ कहते हुए डर ही लगा मुझे, कहीं ऐसा ना हो आंखों वाली होकर अंधी कहलाऊं। तुम डरा तैयार हो जाओ, थोड़ा सा वक्त गुजर जाने दो, धूप चढ़ जाने दो, फिर मैं तुम्हें एक तमाशा दिखाऊंगी। कैसा तमाशा मशीरा बाजी? कुछ अता पता तो दे। ताहरा बेगम ने कहा, ना बीबी ना, पहले आंखों से देख लो, उसके बाद अमल करो। मशीरा बेगम ऐसे ही पहेलियां बुझाती रही। फिर वो वक्त जब उन्होंने अशीरा को शाह-ए-नम के साथ देखा था आ गया, और वो ताहरा बेगम को लेकर चल पड़ी। मशीरा बाजी, बात क्या है? कुछ बताइए तो सही। अभी दूध का दूध, पानी का पानी हुआ जाता है। तौबा है, ये पता नहीं क्या दिखाना चाहती है मुझे। और फिर मशीरा बेगम उन्हें उस दीवार के पास ले आई जहां से इमली के दरख्त के नीचे
झांका जा सकता था और इंतजार करती रहीं, मगर उन्हें क्या मालूम उनकी इस चोरी को पकड़ लिया है। अशीरा की तो हिम्मत ही नहीं हुई थी कि शाहीनम के साथ ताहरा बेगम के कमरे तक जाए और उनकी बात सुने। उसने कहा था, शाहीनम मुझे जाने दो, मेरे हाथ पांव फूल रहे हैं, वैसे भी मुझे बुखार है। कोई बुखार नहीं है, एक गिलास ठंडा पानी लो, सब ठीक हो जाएगा। तुम जाओ, तुम्हें खुदा का वास्ता, तुम जाओ। ठीक है मैं जा रहा हूँ, तुम ज्यादा परेशान ना हो, शाहीनम ने कहा था। अशीरा बेगम बहुत देर तक इंतजार करती रही, मगर वक्त गुजरता रहा। यहाँ तक कि ताहरा बेगम भी झंझला गई। मशीरा बाजी पलंग ले आते हैं, यहाँ डालकर बैठ जाते हैं। आप पता नहीं क्या दिखाना चाहती हैं। आओ बीबी आओ, मैंने इसलिए कहा था ना कि तकदीर का कोई भरोसा नहीं, बात जुबान से निकली पराई हो जाती है। आ जाओ, छोड़ो, अल्लाह मालिक है, आज नहीं तो कल सही। वो ताहरा बेगम के कमरे में आ गईं। उनका चेहरा लाल बबूका हो रहा था। हाँफती कांपती पलंग पर बैठ गईं। ताहरा बेगम पत्थर की सिल रखी हुई, कल से मैंने सीने पर खाया पिया तक नहीं जा रहा। अरे अल्लाह का गजब, अगर की इज्जत इस तरह खाक में मिल रही है, कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। अरे ताहरा बेगम पहले ही कहती थी, ये हुस्न जमाल ऐसे नहीं बढ़ रहा, इसके पीछे कुछ है। गजब खुदा का, ये तो नाक काट कर हाथ में रखने वाली बात हुई। कहे जाइए क्या हो गया है आखिर? क्या जुल्म और नस्ल ने कोई गलत कदम उठाया है? अरे तौबा, उन नेक बच्चियों का नाम क्यों ले रही हो? घर में है ना एक सब की कसर पूरी करने के लिए। कौन? क्या अशीरा? हाँ बीबी हाँ, उन्हीं की बात कर रही हूँ। मगर कल तौबा कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है आपको मशीरा बाजी। बीबी तकदीर अच्छी है कम वक्त की, कल से बर्दाश्त कर रही हूँ कि आंखें देखी बात ठीक होती है, पर आज वो नहीं हुआ जो कल मैंने अपनी आंखों से देखा था। खुदा के लिए मशीरा बाजी, क्यों मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे हैं? बता तो दीजिए, क्या देखा आपने? क्या हुआ? क्या किया अशीरा ने? अल्लाह किसी को ना दिखाए, माँ बाप होते तो शर्म से जमीन में गड़ जाते। जो मंजर मैंने देखा है तुम्हें बताऊं तो ना जाने क्या से क्या हो जाए। किससे इश्क कर रही है यहाँ कोठी में? वो तो बाहर कहीं भी नहीं जाती। यही तो मजे की बात है। मैं तो हैरान हूँ ताहरा, शक्ल से कितनी मासूम लगती है, मगर टिक्का टेक दोपहर में ड्राइवर। तौबा। मशीरा बाजी, अरे बस, खैर कोई बात नहीं, आज ना सही तो कल सही। जगह बड़ी अच्छी मुंतखब की है, बड़ी हिम्मत की बात है बीबी। खुलेआम ऐसे लग रहा है जैसे जमाने को अपने बारे में बताना चाहती हूँ। ड्राइवर के सीने पर सर रखे बैठी हुई थी। दर्दे दिल, दर्दे जिगर सब कुछ सामने उठाकर रख दिया था। अशीरा बाजी बहुत बड़ी बात कर रही हैं। एक बात मैं आपको बताऊं, इसमें कोई शक नहीं कि मुअज्जम अली अपने भाई भावज से बहुत मोहब्बत करते थे। वो तो आप यूं कहिए कि मैंने बड़े जितन करके उनका दिल खराब किया, वरना तो जान देने वालों में से थे। अगर ऐसी बात ना उनके कानों तक पहुंच गई और उसमें जरा भी कोई वहम की बात निकली, तो आप ये समझ लीजिए कि बड़ा काम खराब हो जाएगा। हो सकता है मुअज्जम अली हत्थे से ही उखड़ जाएं। अगर मैं उनसे ये कहूँ कि मशीरा बाजी ने ये अल्फाज कहे हैं, और अगर उनको कोई सबूत ना मिल सका तो बीबी ठीक है, जो आंखों से देखी है वही कह रही हूँ। एक दफा नहीं, एक दफा मुझे भी दिखा दो, इसके बाद सारा काम हो जाएगा। सिर्फ दोपहर को ही मुलाकात होती है उनकी, या रात को भी? कल बताऊंगी, क्या समझी? ठीक है। पता नहीं शाहीनम का क्या मंसूबा था। बेशक एक मामूली सा ड्राइवर था वो इस कोठी में, और ये बात दुनिया सोच सकती थी कि मुअज्जम अली को इस बारे में पता चल गया तो बहरहाल भतीजी का ख्याल तो करेंगे और फिर घर की बदनामी भी नहीं होने देंगे। सूली पर चढ़वा देंगे शाहीनम को। ना जाने क्या सोचा था उसने। वैसे बड़े दिल गुर्दे का आदमी मालूम होता था। रात को इमली के दरख्त के नीचे पहुंच गया, और मजे की बात यह थी कि मशीरा बेगम ताहरा बेगम को उठाकर ले गई थी। शायद पहले निगाह मार कर आई थी। वो एक जगह छुपी हुई इधर देख रही थी। ताहरा बेगम ने भी देख लिया कि अशीरा इमली के दरख्त के नीचे पहुंच गई है, और वहीं पर शाहीनम भी आ गया है। दोनों दुनिया से बेखबर एक साथ बैठे हुए बातें कर रहे हैं।
शाह नम ने कहा, तुम्हारा बुखार नहीं उतरा। मैं क्या बताऊं शाह नम कि क्या मेरा हाल है, और मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि ऐसा कौन सा जरिया हो सकता है कि मैं तुम्हें आने वाले बेहतरीन वक़्त के लिए इत्मीनान दिला सकूं। खुदा के लिए शाह नम बाज आ जाओ, वरना मैं मर जाऊंगी। नहीं मरोगी तुम, समझी? तुम्हें मुझ पर एतबार करना ही होगा। मैं क्या करूं और कैसे करूं? अब जो कुछ भी है, मेरी एक बात सुन लो, तुम दोपहर को भी आओगी और रात को भी। अगर ये सिलसिला टूटा तो बहुत बुरा होगा। कम से कम ये दुनिया छोड़ दूंगा। मैं ये तुमसे आखिरी बात कह रहा हूँ, और बिल्कुल भरोसे के साथ मेरी बात सुन लो। मैं जो कहता हूँ वो करके दिखा देता हूँ। अशीरा ने बेबसी की निगाहों से शाह नम को देखा और गर्दन झुका ली। आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़ दूं। मैं चली जाऊंगी। नहीं, मैं तुम्हें कमरे तक छोड़ कर आऊंगा। शाह नम ने अशीरा का हाथ पकड़ा और फिर वो उसे कमरे तक छोड़ने आया। मशीरा बेगम ताहरा बेगम का हाथ पकड़कर दौड़ पड़ी थी, क्योंकि अशीरा के कमरे तक जाने का रास्ता उसी तरफ से गुजरना था जहां वो दोनों छुपी हुई थी। अलबत्ता वो ताहरा बेगम को लेकर उनके कमरे में दाखिल हो गई। ताहरा बेगम का सांस भी फूला हुआ था। अशीरा बेगम कहने लगी, देखा बीबी, अल्लाह ने मेरी इज्जत रख ली। बात मुंह से निकाल तो दी थी, पर डर रही थी कि कहीं इज्जत ना लुट जाए मेरी। अगर दोबारा उन्होंने देख पाई तो तुम्हें भी मेरी तरफ से गलतफहमी हो जाती कि पता नहीं सच कह रही हूँ या गलत। नहीं मशीरा बाजी, आप भला गलत क्यों कहेंगी? लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अब क्या किया जाए। असल में इसे जलीलो ख्वार करना मेरे लिए बड़ी हैसियत रखता है। मैं चाहती हूँ कि मुअज्जम अली का दिल इसकी तरफ से खराब हो जाए कि खुद मुअज्जम अली उसे दौलत और जायदाद से बेदखल करके घर से बाहर निकाल दे, क्योंकि बहुत सी दफ़ा मैंने ये देखा कि मुअज्जम अली उसके बारे में बड़ी दर्दमंदी से सोचने लगते हैं। अरे वैसे तो अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, लेकिन इस कम वक्त के लिए न जाने क्यों दिल करता रहता है कि कहीं उसे कोई बेहतर जगह न मिल जाए। मशीरा बेगम किसी सोच में डूबी हुई थी। काफी देर तक कुछ न बोली तो ताहरा बेगम ने खुद ही उन्हें मुखातब किया। किस सोच में डूब गई बाजी? बीबी, इस दिमाग की दाद देनी पड़ेगी तुम्हें। वो तो यूं कहो कि तकदीर ने साथ नहीं दिया, वरना कोई बहुत बड़ा मकाम मिल चुका होता मुझे। क्यों, क्या हुआ? एक काम करो ताहरा, ऐसा काम कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इस कम वक्त को अपनी सूरत पर बड़ा नाज है ना, और है भी कम वक्त अच्छी शक्ल सूरत की। अरे मैं कहती हूँ कि उसे इस ड्राइवर के पल्ले ही क्यों ना बांध दो। ड्राइवर के पल्ले बांध देंगे तो मजा आ जाएगा। उससे बदला लेने का भी इससे अच्छा तरीका और कोई नहीं। ऐसा करो, अपने मियाँ को इसके सारे करतूत दिखा दो और फिर कह दो कि घर इज्जत दरकार है तो फिर ड्राइवर ही से इसकी शादी कर दे, वरना ये नाशुक्री ना जाने कैसे कैसे गुल खिलाएगी। ताहरा बेगम सोच में डूब गई। थोड़ी देर तक सोचती रही, फिर बोली, दोपहर को भी मिलती है और रात को भी मिलती है उससे। अरे बाबा, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि कभी ऐसा। अब सोचो। तो फिर कल दोपहर को तो नहीं। ऐसा करती हूँ मशीरा बाजी कि कल रात को हमदर्द ताया को लाडली भतीजी के करतूत दिखा दूंगी। क्या समझी? मजा आ जाएगा। तो फिर अब ये बताओ कि ऐसा ही करूं या इसमें कोई तरमीम करनी है? मैं जो कुछ कह रही हूँ वही करके दिखाओ। दूसरे दिन दोपहर को शाह नम इमली के दरख्त के नीचे पहुंच गया और उसने पुरलतफ लहजे में कहा, चलो भाई, बेचारे ये लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए। अशीरा, आज रात को तुम्हें ज़रूर आना है, क्योंकि आज रात को मोहतरम मुअज्जम अली साहब को हमारी ज़ियारत करवाई जाएगी।